राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह अपने राज्य पर निष्पक्षता और करुणा के साथ राज करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका राजा हमेशा उनकी रक्षा करेगा। विक्रमादित्य का दरबार आशा की किरण था, जहां कमजोर और पीड़ित लोगों को न्याय मिलता था। वह हर फरियाद को धैर्य से सुनते थे और हर मामले का बड़ी सावधानी से फैसला करते थे। उनका शासनकाल राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था, जो समृद्धि और सद्भाव से चिह्नित था। एक दिन राज्य पर एक काला साया छा गया। राज ज्योतिषी भय से पीला पड़ गया और राजा के कक्ष में एक भयानक खबर लेकर पहुंचा। महाराज, ज्योतिषी ने हकलाते हुए कहा, सितारे अशुभ स्थिति में हैं। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव हमारे राज्य से नाराज हैं। ज्योतिषी की आवाज कांप रही थी और उसकी नजरें नीची थीं। उनका प्रभाव एक लंबी छाया डालता है, और अगर हमने उन्हें खुश नहीं किया तो हमारा राज्य अनकही पीड़ा का सामना करेगा। शनिदेव का सम्मान और भय दोनों ही किया जाता था। वह न्याय के दाता थे, धर्मी को पुरस्कृत करते थे और दुष्ट को दंड देते थे। ज्योतिषी ने बताया कि उनकी नाराजगी कई तरह से प्रकट हो सकती है, जैसे सूखा, अकाल, महामारी और युद्ध। राजा ने ध्यान से सुना। चिंता से उनका माथा चढ़ गया। वह जानते थे कि ज्योतिषी की बातों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, विद्वान? विक्रमादित्य ने पूछा। उनके हृदय में बढ़ती बेचैनी के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। हम शनिदेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और इस आने वाले संकट को कैसे टाल सकते हैं? ज्योतिषी हिचकिचाया, अपने विचारों को समेटते हुए। शनिदेव कठोर लेकिन न्यायप्रिय देवता हैं, महाराज, उन्होंने उत्तर दिया। वह अन्याय से नाराज होते हैं और धार्मिकता से प्रसन्न होते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के हर कोने में धर्म की जीत हो। राजा का हृदय जिम्मेदारी के बोझ तले दब गया। वह जानते थे कि उनके राज्य का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। उन्होंने तुरंत अपने सलाहकारों को बुलाया और एक शाही फरमान जारी किया। पूरे राज्य में तेजी से और निष्पक्ष न्याय किया जाएगा। विक्रमादित्य ने खुद हर अदालती सुनवाई की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने राज्य के सबसे दूर के कोनों तक का दौरा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी प्रजा की जरूरतें पूरी हों। धर्म के प्रति राजा की अटूट प्रतिबद्धता ने उनकी प्रजा को प्रेरित किया, यह जानते हुए कि उनका राजा उदाहरण पेश कर रहा है। कभी भय और अनिश्चितता से भरी हवा अब साफ होने लगी। लोगों के दिलों में आशा की एक नई किरण जागी। फिर भी उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शनिदेव की नाराजगी का साया मंडराता रहा, लेकिन राहत का कोई संकेत नहीं दिखा। बारिश लेट हो गई और फसलें मुरझाने लगी। एक उमस भरी दोपहर, जब राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, एक अजीबोगरीब जुलूस महल के फाटकों पर पहुंचा। यह ऐसा नजारा था जिसने इसे देखने वालों की रूह कंपा दी। एक बैलगाड़ी, जिसे एक अकेले कमजोर बैल द्वारा खींचा जा रहा था, महल की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी काले कपड़े के पहाड़ जैसे दिखने वाले किसी चीज से लदी हुई थी। जैसे जैसे यह करीब आती गई, पहरेदारों ने डर के मारे महसूस किया कि वह कपड़ा दरअसल मानवीय दुखों की एक विशाल, जटिल बुनावट वाली एक टेपेस्ट्री थी। टेपेस्ट्री का हर धागा दुखों का एक दृश्य दर्शाता था। गरीबी, बीमारी, भूख, निराशा, बंजर भूमि पर खेती करते किसानों, अपने भूखे बच्चों पर विलाप करती माताओं और सड़कों पर असहाय पड़े बीमारों की तस्वीरें थीं। गाड़ी के आगे एक कमजोर, बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर दुखों की रेखाएं उभरी हुई थीं और उसकी आंखें एक गहरी, अनकही प्रार्थना से भरी हुई थीं। भाग 5, न्याय की तलाश। पहरेदार हिचकिचा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था, मानवीय पीड़ा का इतना कच्चा और मार्मिक चित्रण। उन्होंने चिंता से राजा की ओर देखा। विक्रमादित्य की निगाहें आ रही गाड़ी पर टिकी हुई थीं। उन्होंने बेचैनी का अनुभव किया। वह अपने सिंहासन से उठे और इशारे से अपने पहरेदारों को द्वार खोलने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत धीमे धीमे और कठिनाई से कदम उठाते हुए सिंहासन के पास पहुंची। वह नीचे झुकी। उसका कमजोर शरीर थकान से कांप रहा था। महाराज, वह बोली। उसकी आवाज उम्र और दुख के कारण कर्कश हो गई थी। मैं आपके सामने एक विनम्र याचिकाकर्ता के रूप में आई हूं, न्याय की गुहार लगाने के लिए। यह टेपेस्ट्री, उसने गाड़ी की ओर इशारा किया, उस पीड़ा का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व है जो हमारी धरती पर छाई हुई है। मुझे बताओ मां, राजा ने आग्रह किया। उसकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? इस दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? भाग 6, बुढ़िया की फरियाद। बूढ़िया ने अपना सिर उठाया।
उसकी आंखें, हालांकि उम्र के कारण धुंधली हो चुकी थीं, एक भीषण तीव्रता से जल रही थीं। महाराज, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में ताकत आ रही थी। मैं एक बुनकर हूं, एक साधारण महिला जो टेपेस्ट्री बनाकर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन मेरी कला मेरा श्राप बन गई है, क्योंकि मैं अपने लोगों की पीड़ा को हर धागे में बुनने के लिए मजबूर हूं। महीनों से, उसने जारी रखा, मैं पूरे राज्य में घूम रही हूं, अपनी आंखों से अपने लोगों की दुर्दशा देख रही हूं। मैंने उनकी फसलों को मुरझाते, उनके मवेशियों को मरते और उनके परिवारों को भूख और बीमारी से बिखरते देखा है। और फिर भी मैंने न्याय का कोई संकेत नहीं देखा, उनके दुखों को कम करने का कोई प्रयास नहीं देखा। उसके शब्द हवा में भारी पड़े रहे, उसके पीछे टेपेस्ट्री के मौन आरोपों को प्रतिध्वनित करते हुए। महाराज, उसने विनती की, आप अपनी बुद्धिमानी और धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं, अपने लोगों की पीड़ा को देखें और उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलाएं। भाग 7, राजा का फैसला। विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना। उनका हृदय बुढ़िया की बातों के बोझ तले दब गया। उन्होंने महसूस किया कि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अपने लोगों की पीड़ा की पूरी सीमा को देखने में विफल रहे थे। उन्होंने अपने दरबार की चारदीवारी के भीतर न्याय देने पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उन्होंने उनके कष्टों के मूल कारण का समाधान करने की उपेक्षा की थी। वह भूल गया था कि सच्चा न्याय केवल दोषियों को दंडित करने में नहीं, बल्कि निर्दोषों की पीड़ा को कम करने में है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मां, राजा ने कहा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मैं अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य में विफल रहा हूं, लेकिन मैं संशोधन करने की कसम खाता हूं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस पीड़ा का कारण नहीं मिल जाता और न्याय नहीं मिल जाता। वह अपने सलाहकारों और दरबारियों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज अधिकार से गूंज रही थी। शाही ज्योतिषियों, पुजारियों और राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाओ, उसने आदेश दिया। हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए और इस संकट का समाधान खोजना चाहिए। दिन रात की तरह बीतते गए, क्योंकि राजा और उनके सलाहकार विचार विमर्श करते रहे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का परामर्श लिया, विस्तृत अनुष्ठान किए और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। फिर भी उत्तर मायावी बना रहा। जैसे ही उनकी आशा कम होने लगी, सभा में सन्नाटा छा गया। कक्ष के प्रवेश द्वार पर स्वयं शनिदेव का दिव्य रूप खड़ा था। उनकी उपस्थिति ने शक्ति और अधिकार की आभा बिखेरी, जिसने सभी के दिलों में सम्मान और विस्मय का भाव पैदा कर दिया। उसकी आंखें हालांकि कठोर थीं, लेकिन उनमें अनुमोदन जैसी किसी चीज की झलक थी। विक्रमादित्य, शनिदेव गरजे। उनकी आवाज 1000 गरज के साथ गूंज रही थी। तुमने खुद को एक न्यायप्रिय और दयालु शासक साबित किया है। राजा और उनका दरबार देखता रहा, विस्मित होकर। जैसे ही शनिदेव ने अपनी बात जारी रखी, तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे और न ही तुमने अभिमान को अपने फैसले पर हावी होने दिया। तुमने अपनी प्रजा की बात सुनी है और अपनी कमियों को स्वीकार किया है। उसने आशीर्वाद के रूप में अपना हाथ उठाया। मैं धर्म के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रसन्न हूं। आपके राज्य पर जो दुख आया है वह एक परीक्षा थी, आपकी धार्मिकता की गहराई को मापने के लिए अग्नि परीक्षा। और आपने, उन्होंने अपना ध्यान बूढ़ी औरत की ओर लगाया, इस ब्रह्मांडीय नाटक में गरिमा और अनुग्रह के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आपके राजा में आपका अटूट विश्वास और आपके लोगों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किसी से छिपा नहीं है। एक और इशारे के साथ शनिदेव ने टेपेस्ट्री को गायब कर दिया। उसके स्थान पर 8 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया एक शानदार रथ प्रकट हुआ। श्राप हट गया है, शनिदेव ने घोषणा की। आगे बढ़ो विक्रमादित्य, और न्याय और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन करते रहो। आपका शासनकाल लंबा और समृद्ध हो। और यह कहते हुए शनिदेव गायब हो गए, अपने पीछे शांति की भावना और एक नए सिरे से आशा छोड़कर, जो जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। शनिदेव के साथ राजा विक्रमादित्य का सामना किंवदंतियों का विषय बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या अधिकार में नहीं, बल्कि धार्मिकता, करुणा और अपने लोगों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। इसने उन्हें सिखाया कि विपत्ति का सामना करते हुए, यहां तक कि देवताओं के क्रोध का सामना करते समय भी, यह धर्म का पालन ही था जो अंततः उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कहानी जीवित रही।
आने वाली पीढ़ियों को न्याय के लिए प्रयास करने, धार्मिकता को अपनाने और करुणा के साथ शासन करने के लिए प्रेरित करती रही।